हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। यूपी रेडियो ऑपरेटर की फिजिक्स का, हाँ बेटा, फिजिक्स के टीचर, बहुत बेहतरीन टीचर की तलाश चल रही है। जैसे ही खोज पूरी हो जाएगी, हो सकता है 10 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, मैं आपकी क्लास अनाउंस कर दूंगा। AWO के फिजिक्स जो दिल्ली पुलिस में है, और रेडियो ऑपरेटर की जो यूपी पुलिस में है, दोनों की वही कराएंगे। और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी वो जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है बच्चों? चलो, राम राम जी, राम राम जी। चलो, राम राम जी, राम 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 राम। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। ठीक है, प्रणाम। कहते हैं नाम है यार, नमस्ते के भी 72 बहुत नाम होते हैं। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। देखिए, जिन बच्चों को मतलब वास्तव में ही लगन है, और जो आज के टाइम तक जिसने एक भी क्लास मिस नहीं की, मैं मानता हूं उसके अंदर है लगन। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी दिन इमरजेंसी आ गई, कोई लाइव नहीं ले पाए हो, लेकिन मैंने बाद में जरूर पूरी की है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिसने अब तक एक भी क्लास नहीं छोड़ी है? बताइए बच्चों। ऐसा ऐसे कितने बच्चे आप में से, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, क्योंकि जो सुबह सुबह लाइव आता है, इट मीन्स वो बहुत रेगुलर बच्चा है। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं? बेटा, वही सिलेक्शन निर्धारित करती है, यही चीज, रेगुलरिटी। पता है, जब मैं स्कूलों में पढ़ता था, स्कूलों में हूँ या ट्यूशन में जाता हूँ, तो मैं एक चीज अपने अंदर कॉमन रखता था, मैं कभी छुट्टी नहीं करता था, कभी नहीं करता था, कुछ भी परिस्थिति हो। घर वालों ने आज तक बोला ही नहीं। मैं ये कहता हूँ, मेरे घर वाले छुट्टी करने के लिए क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सब लोग मारते रहते हैं छुट्टी, है। तो बच्चों, वो बहुत जरूरी होता है कभी भी किसी भी चीज को क्रैक करने के लिए, रेगुलरिटी। अगर वो नहीं है, तो एक क्लास मिस हो गई और अगली क्लास में आप लाइव आए हो, जैसे मैं अगली क्लास में जाता था तो मेरा मन ही नहीं करता था फिर उस चीज को पढ़ने का, अगर मैं क्लास मिस करके जाता हूँ। कभी भी ऑफलाइन कहीं कोचिंग जाओ तो कभी मिस मत करो। हालांकि मैंने कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं की खुद तो, लेकिन मैंने कराई बहुत है। और बच्चों, ऐसे भी मैंने बच्चे देखा, एक आध बच्चा मुझे मिला है पूरे 12 साल के मेरे ऑफलाइन कैरियर में, जो सिंगल छुट्टी भी नहीं, वो मेरे पास 10 से 12 महीने पढ़ा और दिल्ली पुलिस में फाइनली सेलेक्ट हो गया। बच्चों, एक छुट्टी नहीं, सिंगल छुट्टी नहीं दिखा सकता उसका कोई। मैं सोचता था कि ये होता है रेगुलरिटी, और उसका वो होशियार क्यों नहीं होगा फिर? कोई कारण ही नहीं है कि वो होशियार ना हो। ठीक है। पंक्चुअल जो है बेटा, वो कहीं ना कहीं बाकियों को डिफीट करेगा ही करेगा कंपटीशन में। तो उसका पढ़ने का अपने आप मन करता है बच्चों। बहुत बढ़िया, मैंने सब क्लास ली है, मैं रेगुलर। बेटा, जो रेगुलर है ना, वो तो समझ लो कि उस वो मैथ्स को वीक नहीं कह सकता अपने को, ये गारंटी है। जो रेगुलर है वो बताओ मेरे को कि सर मैंने आज तक आपकी एक क्लास मिस नहीं की और मैं, मेरा मैथ्स वीक है। मुझे बता दो ऐसा कोई एक सिंगल बच्चा। आप कहते हो ना सर कि सर मेरा मैथ्स वीक है, मेरा मैथ्स वीक है, तो आपको रामबाण इलाज दे रहा हूं। सबसे आसान इलाज है कि रेगुलर रहो क्लास में। एक सिंगल बच्चा दिखा दो जिसने एक भी क्लास मिस ना की हो और अब तक मैथ्स कमजोर रह गया हो। एक सिंगल नहीं दिखा सकते आप। ये होती है बेटा। ठीक है, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं। बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, एक सिंगल बच्चे का कमेंट अभी तक ये नहीं आया है। हालांकि देखो, ये तो ऑनलाइन कांटेक्ट है, हो सकता है इसमें कोई बच्चा झूठ भी बोल दे, पर अभी तक एक सिंगल कमेंट नहीं है कि सर मैं हूं जो रेगुलर भी हूं और मैथ्स वीक है। ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, शुरू करें बच्चों। बिल्कुल, बस एक सबसे छोटी चीज कर लो कि कभी भी जो सब्जेक्ट वीक हो उसमें रेगुलर रहिए, रेगुलर क्लास कीजिए, रेगुलर जो बच्चा, जो टीचर बोल रहा है वो करिए, रेगुलर जो टीचर बोल रहा है वो करिए। और वो करोगे आप अगर रेगुलर हो तो। नहीं हो रेगुलर, कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी
आपका फिर मतलब वो खत्म है उसके ऊपर से विश्वास, अगर आप रेगुलर नहीं हो तो। सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए करें शुरू। बेटा पहला पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए ए तथा बी अलग अलग, जो आपसे सीख पाया वो किसी से नहीं सीख पाया। एक बच्चा कह रहा है, ऊपर दिखा, ऊपर 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 और ऊपर। ये तो जो आपसे मैथ नहीं सीख पाया वो किसी से नहीं। बेटा मैं ये बात नहीं कहता, मैं कहता हूँ सबसे सीख लोगे, रेगुलर रहिए उसकी क्लास में। हर टीचर हो सकता है बहुत अच्छा हो, पर टीचर चुनने में भी आप थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, है ना। मैं जीएस जीके जीएस की क्लास नहीं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बुक ले लीजिए, येलो बुक कर दीजिए, एल्यूसेंट रख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने बच्चे लाए हुए बेटा? अभी 3,000 कुछ हैं और फिर बढ़ते जा रहे हैं अभी, है ना। रीजनिंग वाले सर से निवेदन है कि ऐप पर पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिया करें। बेटा वो तो इतने क्वेश्चन दे रहे हैं, सुपर 30 इसलिए ही चल रही है कि वो आपको पीडीएफ के रूप में मिलती है। आप क्लास नहीं करते हो तो उनकी पीडीएफ कर लिया करो उसको, ठीक है, उसका सॉल्यूशन है आपके पास। ऊपर दिखा, एक बच्चे का कमेंट आया, अश्वनी यादव। सर जी रेगुलर हूँ लेकिन मेरी मैथ ठीक है बट ज्यादा अच्छी नहीं है। बेटा आप या तो पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपने इससे पहले कभी मैथ्स नहीं पढ़ी है, या फिर जितनी प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूँ उतनी आप कर नहीं पा रहे हैं। बस दो ही बात है, नहीं तो आपकी अच्छी हो जाती। मैथ ठीक तो हो गई है, वो कह रहा है मैथ तो मेरी ठीक है और बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी भी होगी, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी हो ही नहीं सकती पहली बार में। ठीक है, विश्वास नहीं आएगा, पढ़ लोगे कर लोगे पर विश्वास नहीं आएगा, है ना। आ जाएगा, दूसरी बार में विश्वास आता है कभी भी। सर सीएचएसएल के लिए खाकी बैच कैसा है? बहुत अच्छा है। आपका मैथ्स यहाँ से कवर हो जाएगा, आपकी रीजनिंग यहाँ से कवर हो जाएगी, आपकी जीएस हो जाएगी। बस इंग्लिश की बात बचेगी। डिफेंस पे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उनको एसएससी का ही सबसे तगड़ा एक्सपीरियंस है। कौन है? सुंदर सर, रोजगार विद अंकित डिफेंस। अभी बस 4-6 क्लास निकली है, पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, चलिए देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रम से 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें। आज की जो टाइप है बेटा, बारी बारी है। क्या है? बारी बारी। ठीक है, बहुत ही शानदार टाइप है, बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज भी होता है। और अब देखना बच्चों कि ये बहुत ही आसानी से आपकी सही भी हो जाएगी, है ना। अब आपके दिमाग में भर भी जाएगा आसानी से। देखिए बच्चों, मैं जानता हूं कि आपके यहाँ बहुत सारे बच्चों के यहाँ कोई ना कोई फंक्शन अटक रहा होगा, किसी के यहाँ शादी है, कोई चुनाव में बिजी है, नेता के साथ घूमने में। तो उन सब चीजों में आपके लिए कुछ नहीं रखा है। मैं एक ही बात कहता था अपने ऑफलाइन स्टूडेंट से भी कि भैया बस सब देखिए, आप शादी में गए हो, ठीक है, आपके नजदीकी जी बहुत नजदीकी शादी, मन की कौन था, बिल्कुल फूफी का ही लड़का था जी। मैं उनसे बस एक बात बोलता था कि बस अपनी शादी में तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा, बाकी सबकी में चल सकता है। ठीक है बेटा। और यही फूफी मामा यही होते हैं बेटा, जो रिश्तेदार कहते हैं ना परेशान करते हैं। जब नंबर नहीं आता, अरे हुआ कहीं नहीं हुआ, अरे इसका भी कभी नहीं होगा, आप उनको फिर ये कहते हो बहुत नजदीकी हो, है। फिर उनके सवालों से आप परेशान होते हो, तो मत, मतलब उस स्थिति को आने ही मत दो। ठीक है, चलिए बच्चों, तो कुल मिलाकर के जो शादी ब्याह है, ठीक है, लिमिटेड रखिए, बहुत करीबी रखिए, जब आपका ये कैरियर का टाइम चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको मत चूकिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो शुरुआत कर रहा हूं। तो ए 10 दिन, बी 15 दिन, वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें। वो एक एक दिन बारी बारी से काम करें, एक एक दिन बारी बारी से काम करें। उस बात को बाद में पढ़ूंगा, पहले बेटा इन दोनों का एलसीएम लूंगा। 60 30 आ जाएगा,
भैया 30 कट जाएगा दोनों से तो मैं 60 पे जाऊं ही क्यों, 30 आ जाएगा, 60 से भी हो जाएगा सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हो जाता है बेटा कुल काम, आपको मालूम ही है। ये 30 कहां से आया, 30 होता है बेटा इन दोनों से कटने वाली संख्या। आप 30 ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सबसे छोटी ले लूं, बड़ी क्यों करूं संख्या को। एक दिन में काम कितना होगा, एक दिन में देखो बच्चा, ये 10 दिन में पूरा काम खत्म करता है, यही तो लिख रहा है 10 दिन में पूरा काम, यानी 30 काम को कर देगा। तो एक दिन में 3 ही खंबे लगा रहा है, ये 15 दिन में 30 खंबे लगा देते, तो एक दिन में 2 ही लगा रहा है। यहां तक बात समझ में? सर ये तो पुराना ही सवाल है, यहां तक आपने नया क्या किया। अब बच्चों अब आगे पूछता था कि दोनों मिलकर कितने दिन में करें, तो हम कहते थे 30/5, यही करते थे, एक दिन में 5 लगेंगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, इस बात को सुनना कि हमारे पास टोटल वर्क है 30। बेटा मैं पहले समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना ताकि कभी भूलो नहीं। तो देखिए ये बारी बारी का क्या मतलब है, अब मैं आपको समझाता हूं। एक आदमी जो ए है, बेटा पेन के साथ प्लीज, ए के साथ, ए जो है पहले दिन ए 3 खंबे लगाता है, अगले दिन किसकी बारी आएगी, बी की, वो 2 ही लगेंगे, तो यानी 2 दिन के अंदर 5 खंबे लगेंगे कि नहीं। तो फिर तीसरे दिन की बारी आएगी, फिर किसकी बारी है, ए की, फिर 3 खंबे लगेंगे। फिर चौथे दिन की बारी आएगी 2, फिर बी की बारी आ गई। तो ऐसे टोटल आपको 30 खंबे लगाने। तो कहां तक बैठेंगे 30, कितने दिन लग जाएंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में हमारे 10 खंबे लग गए। तो आपने एक चीज नोट करी, हर 2 दिन में 5 खंबे लगेंगे, हर 2 दिन में 5 खंबे लगेंगे। तो यानी इन दोनों को जोड़ के, बेटा देखिए ऐसे जोड़ जोड़ के ले आओगे 30, कोई दिक्कत नहीं है, गिन भी लोगे, पर ऐसे संभव है कि हम कब तक जोड़ेंगे। ठीक है, ये एलसीएम बहुत बड़ा भी आ सकता था, तो फिर तो और मुश्किल हो जाती हमें, तो हम ऐसे जोड़ जोड़ के तो नहीं कर सकते, ये तो सीधी सी बात है। तो हमें ये तरीका छोड़ना होगा। मतलब यही है सवाल का कि 2 दिन में 5 खंबे लगते हैं। ये बात समझ में आई है या नहीं आई, बस यूं बता दो। बेटा सवाल तो हो गया, समझो, ये बात समझो बस। 2 दिन में कैसे लगे हैं 5 खंबे, आप बाद में यही पूछोगे 2 कहां से आया, क्योंकि काम एक दिन में नहीं हो रहा 5, 2 दिन में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बारी बारी से काम कर रहे हैं, एक साथ काम नहीं कर रहे, उनकी लड़ाई हो रखी है। तो देखिए बच्चा, तो हम कहेंगे कि 5 खंबे जो लगे हैं वो 2 दिन में लग रहे हैं, 2 दिन में, ये बात नोट कर लेंगे। बारी बारी है तो 2 दिन में ही लगेंगे। तो बेटा 5 खंबे, 5 5 5 कितनी बार लगा दूं भैया, इस 30 में इस 5 का भाग दे दो, आपको पता लग जाएगा 5 कितनी बार आ रहा है 30 में। आप कहोगे सर ये कितनी बार आ रहा है, 6 बार, तो ये 6 बार भाग गया है, तो यानी 5 5 जो है आपको 6 बार लगाने पड़ेंगे, ये मतलब है इसका। 5 5 6 बार लगाने पड़ेंगे, 5 5 5 5, तब जाके 30 खंबे लगेंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो 6 बार, तो ये 6 दिन नहीं आया, 6 बार लगाने पड़ेंगे, और एक बार में 2 दिन लग रहे हैं, यानी एक बार 5 करने में 2 दिन लग रहे हैं। 6 बार में कितने दिन लग जाएंगे, अरे 6 बार 5 5 लगाओगे तो दुगना नहीं हो जाएगा इसका, तो बेटा 12 दिन, क्योंकि वो बारी बारी से काम कर रहे हैं बेटा, क्योंकि वो बारी बारी से काम कर रहे हैं। अगर ये 3 लोग होते ना, ए बी सी, तब बारी बारी से करते, तो हम यहां पर 3 की गुणा करते बस, क्योंकि ये फिर 3 दिन में काम हो रहा होता। तो जितने दिन में ये होता है ना, उतने की गुणा हो जाती है, बस इतना काम करना है। ठीक है, अब आप कहोगे सर पूरा नहीं कटा, तो उसका भी इलाज है, पहले कटने वाला तो देख लो बच्चा। अब न्यू बताओ कि कहीं से कोई बात समझ में नहीं आई है। बेटा ये तो 6 बार कटा है ना, बस ये देख लिया करो ये कितनी देर, बेटा 6 बार 5 5 खंबे लगे हैं, और हर 5 में 2 दिन लग रहे हैं। तो यानी 6 बार, यानी ऐसे है बेटा, देखो 5 5 5, 6 बार का मतलब ये है कि हो गए 6 बार 5 5, हो गए ना 30 खंबे, हो जाएंगे कि नहीं। जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि 6 बार क्या है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो हो गए 30 खंबे, हर 5 में 2 2 दिन, 2 दिन यहां 2 दिन यहां, यही तो कह रहा है वो, हर 5 में 2 दिन लगेंगे। 2 दिन मैंने समझाया अभी तक कैसे लग रहे हैं, 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन। तो देखो अब इन दिनों को जोड़ोगे तो आ जाएंगे 12 कि नहीं, बस उसी चीज को सॉर्ट करने का तरीका ये था।
है ना बच्चों। मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों मैं कोशिश ऐसी कर रहा हूं कि आपको प्रैक्टिकली चीजें क्लियर हो। देखो 2 दिन कैसे आया, अब बच्चा यही पूछ रहा है अवनीश यादव, बेटा मैंने दो दो कैसे आया, ये ऐसे आया। एक दिन, देखो बारी बारी का मतलब होता है एक दिन तो ये करेगा, अगले दिन ये करेगा, अगले दिन वो नहीं करेगा, फिर एक दिन ये, तो 2 दिन हुए कि नहीं। तो ये जो 5 लगे हैं 2 दिन में लगेंगे, ये है 2 दिन का मतलब। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ता हूं। तो बेटा ये बार का मतलब मैंने आपको बताया, 5 से 30 को काटूंगा तो 6 बार कटेगा। पूरा कट गया, बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट हो गया सवाल। आगे आएगा पूरा नहीं कटेगा तब भी हम करेंगे। तो 6 बार जो कटा है, और ये 2 दिन में हो रहा है ये काम। हर एक बार 5 लगेंगे तो 2 दिन लग जाएंगे, तो 6 बार में 12 दिन लग जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं बच्चों। मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश की है। अब आगे देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। 6 बार ही क्यों होगा बेटा, 5 का भाग दिया ना 30 में, कितनी बार जाएगा ये बताओ बस, है ना। चलो चलिए बच्चों, दूसरा सवाल। ए तथा बी अलग अलग, अगर किसी को कोई बात अब भी समझ में नहीं आई है बच्चों, तो यहां पे कोशिश करना, वो आ जाएगी, इसकी चिंता नहीं है। बस पेन के साथ रहो बच्चों, इतना ही कहूंगा। भाई टंकी की चैप्टर तुम पढ़ाओगे, वरना भरोसा टूट जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो मैं एक क्लास ले लूंगा क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर बेसिक क्वेश्चन आ जाए कभी, है ना। ठीक है, एलसीएम 60 ले लेता तो कोई दिक्कत नहीं होता, तब भी आ जाता बच्चा, है ना। सी भी आ गया तब क्या कर, बेटा आ जान दो, मैं बताऊंगा, मैं ला रहा हूं बेटा आगे। यार अभी तुम क्या क्या पूछते रहते हो। ए 12 दिन, ए 12 दिन बेटा बिल्कुल सेम टू सेम लैंग्वेज मिलेगी इनकी, इनमें कुछ चेंज नहीं करता। ए 12 दिन, बी 10 दिन। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों का हमने शुरुआत किया, एलसीएम कितना आ गया बेटा, ये आएगा 60, 60 ही कटेगा इनसे, इस सबसे पहले, है ना। तो बेटा ये हो गया कुल काम, कुल काम। और आगे क्या आता है, एक दिन का। ये एक दिन का नहीं आता है, एक्चुअल में 2 दिन का आता है ना। एक दिन में ये कितना करेगा, बस उसका आएगा, 5 खंबे ए लगाएगा और बी 6 लगा देगा रोज। कैसे आ रहे हैं, 12 दिन में 60 लगाता है तो एक दिन में कितना लगाएगा, 5। 10 दिन में 60 लगाता है, एक दिन में कितना लगाएगा, 6। भाग दिया है बच्चों। अब ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो बेटा ये जो 11 खंबे लग रहे हैं, ये जो 11 लगेंगे, क्या ये एक दिन में लगेंगे, नहीं, ये 2 दिन में है। बारी बारी है तो 2 दिन में लगेंगे, बारी बारी ना होता तो एक ही दिन में लगाते, साथ मिलके काम करते तो 11 खंबे एक दिन में लग जाते। लेकिन ये 2 दिन में क्यों लग रहे हैं, क्योंकि एक दिन ये कर रहा है, अगले दिन बी कर रहा है, इसलिए 11 लग रहे हैं। बात आई समझ में कि 11 खंबे 2 दिन में क्यों लग रहे हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। हिंदी में मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूं बेटा, ये हिंदी कहाँ है, ए अभी इंग्लिश में है, ये इंग्लिश हिंदी के एक से होते हैं। दिन लिख दिया, इसको डे लिख लो यार, क्या है, अंग्रेजी में सवाल लिखा ही हुआ है। भाई तुम अंग्रेज हो, पता नहीं कहाँ से आए हो। कह रहे हिंदी में मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, बोल के तो यार हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। चलो अब बच्चों, अब मुझे चाहिए कि पूरा काम कितने दिन में होगा अगर ये इस तरीके से काम करें। तो बेटा कुल काम कितने दिन में होगा, तो समय कैसे निकालते हैं कि काम कितना है, 60 बटे किससे कराना है, 11। 2 दिन में, याद रखना, अगर एक दिन में होता है तो भाग दे दो उत्तर, लेकिन जब 2 दिन में होता है तो हमें देखना पड़ेगा कितनी बार जाएगा भाग। तो आप कहोगे सर 5 बार जाएगा, 5 बार में 55 ही तो लगेंगे बच्चा, 55 ही तो हुआ, 11 पंजे 55, 5 ही बार जा रहा है ना, 6 बार तो कर नहीं सकते ना। 5 बार में 55 खंबे, अब 5 बार का मतलब होगा 10 दिन, 5 दूनी 10, भैया एक बार में 2 दिन लग रहे हैं ना ये रे, तो 10 दिन में 55 खंबे लग गए, 55 लगे।
ये लिख दो। लेकिन हमें तो 60 लगाने थे, भाग जा ही नहीं रहा पूरा। ठीक है, भाग जा ही नहीं रहा पूरा बच्चा। तो अब बच्चों मैं देखूंगा शेष कितने खंबे बच गए, शेष काम, शेष काम बताओ मेरे को। भैया 60 में से 60 खंबे थे, 55 लग गए, तो शेष तो इतना ही बचेगा ना। और बटे, अब यहां से ध्यान देने की बात है फिर से, ये कितने दिन का काम हो गया बच्चा, 10 दिन में। अब बारी कौन से दिन की आएगी, 11वें दिन की। बच्चे सुनना, 11वें दिन किसकी बारी है, ए की या बी की। जो भी शुरू करेगा बेटा, एक कार्य को आरंभ करता है, तो जो आरंभ करेगा उसके लिए पहला दिन, तीसरा दिन, पांचवा दिन, सातवां दिन, नौवां दिन, और ये 11वें दिन की बारी, 10 दिन तो काम हो गया। तो 11वें दिन किसकी बारी होगी, खुद बताओ बच्चा। तो बेटा 11वें दिन बारी होगी एक की, जो शुरू करेगा उसका विषम डेज पे पड़ता है हमेशा। तो बच्चा इस 5 का मैं भाग कर दूंगा, क्योंकि बारी एक ही है। तो मैंने देखा कि ऊपर 5 ही खंबे हैं और ये 5 ही लगाता है एक दिन में, तो यानी पूरा एक दिन लग जाएगा इसको, एक दिन लग जाएगा पूरा बेटा। तो इसका मतलब है 10 दिन ऊपर लग गए बारी बारी से, 11वें दिन बारी आई एक ही और उसको पूरा दिन लग गया। देखो एक बार जा रहा है, तो इसका मतलब 10 दिन ऊपर लग गए, एक दिन यहां लग गया से इस काम में। तो बेटा टोटल समय कितना लगा, कुल समय कितना लगा, कुल समय कितना लगा बच्चों, कुल समय लगा 10 + 1 यानी 11 डेज, 11 दिन। ये रहा उत्तर बच्चों। अब बताओ कि कहां से चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। मुझे बस इतना बता दो कि चीज यहां से कम समझ में आई है सर, मैं उसी को बता दूंगा बच्चों। आज टाइप बहुत ही मजेदार चल रही है, 11 सबका आ गया, पर मुझे कुछ बच्चों का लग रहा है अभी जिसको समझ नहीं आया। हाँ, एलसीएम के बराबर कार्य कर ले तो ही उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। काजल सिंह कह रही है समझ नहीं आया, बेटा वो पूछो कि समझ कहां से नहीं आया, बस मैं वो पूछना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का न्यू बैच कब लाओगे, मई और जून में बेटा, फ्री पढ़ाऊंगा अभी उसके लिए। समझ नहीं आया गुरुजी, आप शहद जैसा मीठा, वो बताओ बहुत समझ नहीं आया वाला दिखाओ बस। समझ नहीं आया प्लीज फिर से बताए। बेटा पूछे करो कि कहां से समझ में नहीं आया। 60 को कैसे काटा सर, बेटा 11 से देखो 60 को काटो, पूरा नहीं कटता ना, 5 बार कटेगा, 11 पंजे 55, तो 5 बार में 55 हुआ, 11 पंजे 55, तो 5 बार गया और 55 काम हुआ, ऐसे काटा है। ठीक है, ऐसे। तो 55, लेकिन काम तो 60 था, तो 60 में से 55 गया, तो अभी 5 काम बाकी है। अब उसको करेगा कौन, करेगा ए, क्योंकि 12वीं 11 दिन की है, 11वें दिन की बारी है। ठीक है, चलो मैं फिर से एक बार पूरा ही बता देता हूं, 55 कैसे आया वो ही नहीं समझ में आया बच्चों को। पर चलो यहां तक तो बेटा किसी को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ए 12 दिन, बी 10 दिन, एलसीएम लिया 60, 12 पंजे 60, 10 छिंगे 60, और ये एक दिन अगले दिन ये, तो इसलिए 2 दिन में काम होता है, जोड़ के देखा 11 दिन। जब भी बारी बारी आएगा तो 2 जुड़ा है, 2 दिन में 11 खंबे लगेंगे, 2 दिन में 11, तो इस 11 का इस टोटल काम में भाग दे देते हैं जब भी हमें टोटल समय निकालना हो। अगर ये पूरा कट जाए, जैसे पिछली बार कटा था, 5 बार पूरा कट जाता, 10 दिन उत्तर हो जाता। लेकिन 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छिक्के 66 ज्यादा हो जाएगा, तो 11 पंजे 55, तो कितनी बार गया, 5 बार। लेकिन 5 बार में काम पूरा नहीं हुआ, 55 ही तो हुआ, तो 5 बार में 55, मैंने तो साफ लिखा है 5 बार में 55 काम हुआ। अब बच्चा अगर 5 बार काम किया है ना, तो एक बार में 11 दिन लगते हैं, सॉरी 2 दिन लगते हैं, यानी देखो 11 खंबे लगेंगे तो 2 दिन लगेंगे, तो 5 बार 11 11 लगाए उसने, तो हर 11 में 2 दिन लगने हैं,
तो 5 बार में 10 दिन लग जाएंगे। बात आई समझ में? तो जितनी बार जाएगा उसमें 2 की गुना, अगर ये 3 दिन का काम हो तो 3 की गुना, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो 2 की गुना 10 दिन में 55 खंबे लगे, 5 बार में लगे, इसका मतलब 10 दिन लगेंगे, समय लगा तो 10 दिन में 55 लगे। अब खंबे कितने बाकी हैं, अभी काम कितना बाकी है? 60 था काम, तो 55 ही तो लगा है, तो शेष काम तो 5 बचा। और बच्चा इसको करेगा कौन? 10 दिन हो चुका है, 11वें दिन किसकी बारी आएगी? खुद बताओ, 11वें दिन किसकी बारी आएगी? 11वें दिन बेटा 10, पहले दिन ए की, दूसरे दिन बी की, तीसरे दिन ए की, चौथे दिन बी की, तो बेटा जो इसने शुरू किया है ना उसकी 11वें दिन आएगी, विषम संख्या पे वही आएगा। ठीक है, तो इसलिए बेटा 5/5 ए का भाग इसलिए दिया। अगर ये बी शुरू कर रहा होता तो मैं 6 का भाग देता, फिर 5/6 आता। ठीक है बच्चों, बी आरंभ करता तो यहां 6 का भाग होता बेटा, क्योंकि 11वें दिन फिर उसी की बारी आती। चलो चलो बच्चों, इस तरह से समझना है। अब बच्चों मैं आपको बहुत तह तक ले गया हूं सवाल की, मुझे उम्मीद है कि अब आप पकड़ पाओगे सवालों को। सर आ गया समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चले आगे बढ़े, फिर और देखिए, ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 9 दिन 12 दिन, ए किसी काम को 9 दिन, बी किसी काम को 12 दिन, ये लीजिए। यदि वे एक एक दिन बारी बारी, तो बेटा यही चीज है जो इस सवाल की पहचान करवाएगा। मैं कहता हूं मैं सवालों को बारी बारी को सबसे आसान बना दूंगा आपके। ठीक है, ये लास्ट टाइप के बच रहे, हाँ नहीं अभी उसमें एमडीएच वाले रह रहे हैं ना, एमडी डब्ल्यू वाले, तो उसको करवा देंगे बच्चे इनके बाद। 12 आदमी 10 दिन में इतना काम करते हैं, 10 आदमी 10 गाय 10 बोरा घास 10 दिन में खाती हैं, वो वाले सवाल बच रहे। पिछले वीडियोस कहां से मिलेंगे? सब्जेक्ट में जाके क्लिक करोगे। सर जी शेष काम अगर कटने वाली संख्या न हो तो? अच्छा तो बताऊंगा ना बच्चों, ये रहा, बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं भी दिखाऊंगा आपको। 60-55 भी तो कर सकते थे, करा तो वही तो करा यार, क्या कर रहे हो यार, कैसे बालक को यार। चलो 36, सही कर रहे हैं तब भी उंगली उठा रहे हो, गलत करोगे तब भी उंगली उठाओगे। कुल काम कहीं तो जी लेने दो हमें। कुल एक दिन का काम 4 3, बेटा देखो ये 7 काम जो होता है ना, एक दिन ये करता है एक दिन ये करता है, तो बारी बारी से करते हैं, तो ये 2 दिन का काम होता है। ये बात आ रही है आपको समझ या नहीं आ रही? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहां तक तो होगी ही नहीं, पुरानी चीज है। अब बच्चों इसके बाद क्या करते हैं, यहां से सीखो सवाल को। वे एक एक दिन बारी बारी से काम करते हैं, तो बेटा 2 दिन में कर लिया बारी बारी का काम, एक किस्सा ही खत्म कर लिया। तो बच्चा हम काम कैसे कराएंगे अब 36 काम को? अब हम समय देखना चाह रहे हैं, तो भैया समय कितना लगेगा? 36 काम है हमारे पास, करने वाला 7 है। ध्यान से सुनना, 2 दिन में हो रहा है 7, अगर ये इससे पूरा कट जाता, मान लो 5 बार कटता 35 होता, 10 दिन उत्तर। कितनी बार कटे उससे दुगना उत्तर, जैसे सबसे शुरू का सवाल करा है आज का। अब तो वो बहुत आसान हो गया आपके लिए। देखिए बच्चों, अरे 55 से बता दिए, ये इसमें भी वही है, देख ले यार, 55 वाले पढ़ा है अभी तक। मैं कहता हूं पेन के साथ रहो, कैसे कैसे बालक हो यार, तुमसे कैसे सिखाएगा कोई? तुम मास्टर की बात मानते नहीं। 5 बार जाएगा पहाड़ा या नहीं जाएगा बताओ बच्चों? 7 पन्ना 35। अब उस सबको पता है जो पेन के साथ है कि 5 बार क्यों लिखा है, 7 पन्ना 35, इससे ज्यादा जा ही नहीं रहा। 5 बार में काम कितना हुआ? 35 काम हुआ, और काम था कितना? था कितना? 36 था सर, 35 हो गया। अब 5 बार हुआ है तो दिन कितने हो गए? 10 दिन, तो 10 दिन तो आ गए साफ साफ, लेकिन अभी तो काम बाकी है, तो शेष काम कितना बचा बताओ बच्चों? अरे 36 में से 35 हो गया, तो शेष काम एक बचा कि नहीं? बस एक। और बच्चों इसको करेगा कौन? 11वें दिन की बारी आई, शुरू किसने किया? ए ने, तो 11वें दिन उसी की बारी आई, 10 दिन तो हो चुके हैं। तो ए कहां है बेटा? ए तो 4 लगा देता, ये तो एक ही खंबा है,
तो वो तो भैया बहुत आराम से लगा देगा, 1/4 दिन ही लेगा, अगले में से पूरा दिन भी नहीं ले रहा। जो बच्चा कह रहा था सर पूरा नहीं कटा, तो ये रहा तो का जवाब, 1/4 दिन लगा बस। हाँ, ऐसा ना हो कि 5 खंबे बच रहे हो और वो 4 ही लगा सकता है, तब गड़बड़ होगी। यानी अगर खंबे बच रहे हो 5 और ये लगा सकता है 4, तो गड़बड़ होगी। खंबे जितने लगा सकता है उससे कम ही बचने चाहिए, तो फिर ये कोई दिक्कत नहीं है। सर वो आ गया तो अगले सवाल में चिंता क्यों कर रहे हो, उसका भी जुगाड़ लाया हूं, उसका भी तोड़ लाया हूं। तो बेटा अगर खंबे कम बचते हैं, जैसे इसकी क्षमता है 4 की और खंबे 4 से कम है, तो सीधा भाग दे दो, उत्तर आ गया। 10 दिन ये रहे, 1/4 दिन ये रहे, 10 सही 1/4, 10 पूरा 1/4, दोनों को जोड़ दिया प्लस कर दिया तो ये आएगा 10 सही 1/4 दिन। कितना आसान है यार, पिछले में पूरा भाग हो गया, एक दिन आ गया कट कटा के, इस बार 10 ये रहे 1/4। भाई कुछ है ही नहीं सवाल में, यहां तक कह रहे हो मुझे समझ आ गया, यहां से आगे है ही क्या फिर सवाल में, यूं बताओ। हाँ, एबीसी तीनों आए, बारी बारी से आए तो 3 की गुणा होगी, बस इतना ही कुछ। 10 मत जोड़िएगा, क्यों ना जोड़ू यार, हद कर दी, 10 मत जोड़िए, क्यों ना जोड़ू यार, काम तो पूरा तभी तो हुआ है 36। अब आ गया सर समझ में। बेटा पूछो ना, जहां से समझ नहीं आ रहा बस वो पॉइंट पूछो मुझसे, मैं सब चीज का तोड़ू आपकी। 1/3 होगा बेटा, 1/3 क्यों होगा, बी की बार या 11वें दिन, जो 3 का भाग कर दूं मैं। फटाफट करवाओ गुरुजी, देख अब आ जा समझ में, अजी फटाफट करवाओ। कैसे यार, क्या किसका मानू किसकी ना मानू, बहुत बढ़िया बहुत सही। अब आप जा रहे हो, अब बहुत बढ़िया जा रहे हो आप सारे। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, फटाक से देखो। बेटा इतने स्लो कोई पढ़ाएगा भी नहीं, और मेरा मकसद ही है कि मैं समझा के जाऊं, क्योंकि आप मुझे टाइम दे रहे हो और मुझे वही चाहिए, आपका बहुमूल्य समय मुझे चाहिए। देखो बच्चों, एलसीएम बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, बस एक फर्क आया है, बी कार्य आरंभ करे, तो फिर तो हो ही गया सवाल, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम डिजिट है, बस फर्क क्या है, इस बार बी शुरू कर रहा है तो क्या परिवर्तन आएगा। 9 चौके 36, 12 तिया 36, ये 7 काम हो गया 2 दिन में, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था ऊपर भी। हाँ जी, पिछले में भी यही हुआ था। तो बेटा फिर कैसे समय निकालते हैं कि हमें काम कराना है 36, किससे 7 लगते हैं 2 दिन में, तो कितनी बार गया 5 बार, 5 बार में कितने खंबे लगेंगे, 7 पन्ना 35 लगेंगे जी, 35। ठीक तो कर नहीं सकते, 42 हो जाएंगे खंबे, 36 ही लगाने, ज्यादा तो पढ़ ही नहीं सकते, तो 35 लगे। ठीक है, 5 बार में, 5 बार का मतलब होगा 10 दिन, 10 दिन। अब शेष कितना बचा खुद बताना बच्चों, शेष कितना बचा, अरे 36 में से 35 लग गए तो एक ही तो बचेगा। लेकिन अब 11वें दिन की बारी है, 11वें दिन पे कौन आएगा खुद बताओ, जो शुरू करेगा वही विषम डेज पे आता है बेटा, ऑड डेज पे, पहले पे, तीसरे पे, 5वें पे वही आएगा जो शुरू कर रहा है। तो बी शुरू कर रहा है तो इस बार 3 का भाग होगा, तो 1/3 दिन। बस एक बात ध्यान रखना, जो खंबे शेष बचे हैं ना, ये इससे कम होने चाहिए, ज्यादा हो गए तो आगे दूंगा उसका जवाब, पहले इतना बताओ, जो कम होंगे सीधा भाग दे दो, उत्तर है आपका 10 दिन ये रहे और 1/3 ये रहा, 10 सही 1/3 ये रहा। तो पिछले सवाल जैसा ही था, एकदम सही। पिछले में कह रहे हैं 1/4 कैसा है, बेटा इस पे अगले पे आ गया हूं मैं, वहां पूछे करो, गैल गैल रहोगे पेन के तो आपके डाउट भी क्लियर करूंगा। आप पीछे चल रहे हो, मानते ही नहीं हो, बच्चों का मेरी बात ही नहीं मान रहे, मैं क्यों सुनूं फिर आपकी। ये तो आपके पढ़ाए मैं तो बिल्कुल कुछ कठिन नहीं लग रहा। चलो बेटा, बहुत अच्छी प्रतीक्षा आपकी बात है, थैंक यू। प्रतीक्षा ही नाम था ना, चल जो भी था। बेटा कठिन कुछ होता ही नहीं है, अगर समझ ना आए तो कठिन है, बस सीधी बात ये है। बहुत बढ़िया, मेरी कमेंट नहीं जाती है, अरे खूब जा रही है तेरी, लबालब आ रही है, पर मैं पढ़ूंगा नहीं। चलो अगला सवाल, आप देखो बच्चा,
आपको अगर ये बारी बारी मुश्किल लगता है, आज के बाद नहीं लगना चाहिए। बहुत धीमा पढ़ा रहे हो, बट कैसा भी पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ा है। जय श्री ऐसे बोल रहा, यही जय श्री कह रहा था, एक दिन दोबारा समझाओ। भाई क्या है यार, किस मिट्टी के बने हो? 9 दिन फिर दोबारा क्यों कहते हो? कभी कभी मैंने पढ़ा है तुम्हारा कमेंट पहले भी। अब धीमा लगता है, जब समझ में आता है बेटा, समझ में जिसको आ जाता है उसको धीमा लगूंगा मैं, है ना? जिसको नहीं आया उसको बहुत अच्छा लगूंगा मैं। ठीक है, बस दो ही बातें याद रखना। चले, देखिए बच्चों, 10 और 9, बेटा ये हो गया 90। ठीक है, ये कुल काम है, कुल काम। एक दिन का कितना होगा खुद बताओ? एक दिन में, एक दिन में 10, और ये एक दिन में कितना? 9। ठीक है, अब मैं इनको जोड़ दूंगा तो ये कितना काम हो गया? 19। लेकिन ये कितने दिन में हुआ? 2 दिन में। फिर बारी बारी है, बारी बारी नहीं होता तो एक ही दिन में होता, दोनों मिलके करते, फिर 10 वो लगाते, 9 वो 19 लग जाते एक ही दिन में। अब बच्चों समय कितना लगेगा अगर ये इस स्पीड से लगाएंगे? बेटा कट जाए तो फिर तो उत्तर वहीं के वहीं है, जैसे शुरू का सवाल था। अब तो वो कितना आसान लगेगा आपको, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये कट जाता तो कितना मजा आ जाता। शुरू का सवाल यही था। तो 19 से काटो, कितनी बार कटेगा बेटा? ये तो 4 ही बार कटेगा, 5 बार जा ही नहीं सकता। तो 19 चौके 76, 4 बार कटा और 76 लगे, 90 में से 76 लग गए, ये काम हुआ है बस। 5 बार कर नहीं सकता, 95 लग जाएंगे, 95 तो है ही ना खंबा, 90 ही है। तो 4 बार का मतलब होगा, क्योंकि 2 दिन में तो इसलिए 8 दिन। अगर ये 3 दिन में होता तो 4 × 3 = 12 दिन हो जाता। 3 दिन में कब होगा? जब ABC होंगे। ठीक है, चलिए सर, 8 साइड का सवाल छात्र हूं, मुझसे बुक के सवाल होने लगे हैं, और सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ा। चलिए, थैंक यू अंकित यादव। देखिए बच्चा, 4 बार का मतलब है 8 दिन। बेटा बुक से हो रहे हैं, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस लौटेगा, और मैं इसलिए कहता हूं बुक से करो, कॉन्फिडेंस आएगा। 4 बार का मतलब 8 दिन। अब देखो बेटा, शेष काम कितना बचा? शेष बताओ अब मेरे को, शेष कितना बचा? 90 में से 76 लग गए, तो शेष बचा 90 - 76, 14। 14 ही बचे कि नहीं? अब इसको कौन करेगा? बेटा 8 दिन तो लग गए, अब बारी है ए की, क्योंकि शुरू ए ने ही करा है। और बेटा ये ना लिखे ए ने आरंभ किया, तो फिर किससे शुरू कराएंगे? तब भी ए से ही कराएंगे, यानी पहले से ही कराएंगे। कई बार इसको लिखता है और कई बार नहीं लिखता, नहीं लिखता तब भी ऐसे ही कराना। हाँ, बी का ऐसे कराना है उसको तो लिखेगा स्पेशली। ठीक है, तो बेटा देखो, यही सवाल है सबसे बड़ा। अगर कोई कहे काम समय इसका बारी बारी का सबसे बड़ा सवाल बताओ, तो इससे बड़ा सवाल नहीं होता बारी बारी में, सबसे बड़ा यही है, और सबसे कठिन भी बच्चा जिसको मानता है। अब देखो बच्चा, मैं जो चाहता था वही आ गया इसमें, यानी काम बच रहे 14 खंबे, और बारी है 9वें दिन की। तो बच्चा क्या करता है? 10 का भाग दे देता है, और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 8 से ही 7/5 कर देता है। यही दुखद है। ठीक है बच्चों, जो ऐसा करता है, जो ऐसे भाग कर रहा है, वो गलत है, क्योंकि ये आ रहा है 1 से ज्यादा दिन। तो 1 से ज्यादा दिन तो एक कर ही नहीं सकता, अगले दिन तो बी आ जाएगा ना। तो जब भी कट के 1 से ज्यादा आए तो समझ जाना इसके बस की नहीं है 14 खंबे लगाने, ये तो सिर्फ 10 ही लगा सकता है ना। ये है दिक्कत बेटा, यही है दिक्कत। तो इसका मतलब है, इस दिक्कत का सामना कैसे करेंगे हम? ऐसा करेंगे कि भैया देखो, शेष बच रहे थे 14, 14 और ए लगा सकता है 10, इसलिए भाग नहीं दे सकते, क्योंकि भाग जो आ रहा है 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, उसको नहीं करना, 1 से कम ही होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो बेटा जब शेष 14 है, तो अब जब 14 है और ए की बारी है, तो ए 10 लगा लेगा अगले दिन में, यानी 9वें दिन ये काम होगा। बात आई समझ में कि नहीं? तो 9वें दिन एक काम करके चला जाएगा, कि 14 में से 10 लगा दिए उसने 9वें दिन। अब क्या होगा? फिर शेष बचेगा, 2 बार शेष बचता है ऐसे कंडीशन में,
फिर शेष बचे, कितने शेष बचे? 4 खंबे। अब किसकी बारी है? भैया 9वां दिन हो गया ए का, अब 10वें दिन की बारी है तो बी आएगा, और बी कहां है? ये रहा। तो 4/9 दिन। अब हो जाएगा। क्या सर ये भी ऐसा ही आ जाता तो फिर इसको भी घटा दे? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर एक और दिन भी आ रहा होता ना तो यही ना हो जाती 5 की गुणा, 10 दिन यही ना आ जाते अगर 10 से ज्यादा आ रहा होता तो, है ना? जिनको जो गहराई से समझ रहे हैं वो समझ के होंगे कि नहीं क्यों नहीं आ सकता भी, ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा, क्योंकि अगर इससे भी बड़ा होगा तो यही 5 बार गुणा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के 8 दिन। देखो अब समय कैसे लगा निकालेंगे, समय समय कैसे आया है? शुरू में 8 लगे, फिर 9वें दिन ए आया, पूरा दिन लग गया, एक ही दिन तो लगा, फिर 10वें दिन में से सिर्फ इतना दिन लगा, तो 8 और 1 9, 9 सही 4/9 दिन। ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। अब बताओ बच्चों कि कहां दिक्कत लगी है? ये बेटा तब करते हैं, ध्यान से सुनना, कि जब 14 खंबे बच रहे हो और ए के पास सिर्फ 10 ही खंबे लगाने की पावर है, तो बेटा फिर भाग नहीं होगा, फिर वो अपने 10 लगा लेगा। तेरे बस की नहीं है 14, तू अपने 10 लगा और निकल। 10 लगाया 9वें दिन में और निकल गया, शेष फिर से बच गए 4, और इसको करेगा कौन? इसको करेगा बी। बी की बारी है ना, तो 4/9 दिन, तो 8 दिन, एक दिन ये लग गया 9, और 4/9 ये 14 माइनस 10 की। बेटा मैं यूं ही तो, यही तो पेन के साथ है ना भाई। 14 कहां से आया, ये कहां से आया? अरे यार इतनी देर से सिखा रहा हूं। देखिए समय टोटल काम था मेरा 90, 90 में से 76 लगा है 4 बार में, तो शेष काम कितना होगा? 90 माइनस 76 14 होगा। अब 14 खंबे बच रहे हैं और बारी है एक ही, तो एक ही बारी है, वो तो 10 ही लगा सकता है, उसके बस की नहीं है 14 लगाने, तो 14 में से 10 लगा जाएगा, एक दिन खा जाएगा। 9वां दिन खा गया वो, तो 10 खंबे लगा गया, तो 4 बचे ना बच्चों। अब 4 बचे, फिर से शेष 4। अब इसको कौन लगाएगा? बी लगाएगा, क्योंकि ये तो लगा गया। अब बी की बारी है, तो बी का कहां है? ये रहा, 9 का भाग, खत्म। एक कहां से आ गया? एक कहां से? कौन सा एक यार? भाई ये एक, ये 9वां दिन है, क्योंकि जो एक दिन उसने खराब किया था ना ए ने, 10 खंबे कैसे लगे 14 में से? वो एक दिन में ही तो लगाए ए ने, इसलिए एक आया है। 9वां दिन जो खर्च किया, या तो आप सीधा 9 कर दो, 4/9 ले लो। इससे बड़ा सवाल नहीं हो सकता, है सबसे बड़ा सवाल है। और मैं बच्चों हर एक पॉइंट बोला है, 2-2 बार बोला है, आप फिर से खुद से सीख सकते हो। 10/14 नहीं कर, देखो वही बात कह रहा है उपेंद्र यादव कि 14/10 नहीं कर सकते थे क्या? बेटा यही बात बताइए चीख चीख के, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 14/10 करूंगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 से ऊपर गया तो वो बी के दिन को खा रहा है। ए से 1 पॉइंट दिन कैसे करा सकते हो आप? नहीं करा सकते, क्योंकि 1 से कम ही आना चाहिए कट के, तो रखते हैं। ठीक है, चलो बच्चों 9 कहां से आया? अरे भाई किसकी बारी है शेष काम को करने में? बी की, तो बी के ये रहे ना 9। आ गया सर समझ में? चलो बेटा ऐसे कोई प्यार से, इतने प्यार से मुश्किल ही कोई बताएगा आपको। चलो अब 3 लोग का कर लेते हैं, बस 3 लोग का भी बड़ा नहीं होता, नहीं होता बच्चों। चलो बच्चों नाराज मत हो, सर एक और सवाल बेटा करा रहा हूं, करा रहा हूं, मुझे पता है बच्चे परेशान होंगे तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। ए बी तथा सी किसी काम को 20 30 और 60 दिन में। बेटा देखो ये बहुत आसान है, अब आपको हर सवाल आसान लगेगा क्योंकि आप सबसे बड़ा सवाल करके बैठे हो। बी 30 और सी 60, कितना 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 आसान है, देखना बच्चों। एलसीएम ले लो, एलसीएम है 60, ये टोटल काम हो गया। अब आगे देखना, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, इसमें तो किसी का कोई हेला ही नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा। तो ए बी सी तीनों की स्पीड आ गई बच्चों, किस तरह से करते हैं काम को पता लग गया। अब कैसे करवाना है वो देखो, अब सवाल बताएगा। तो उस काम को ए को कितने दिन में पूरा करा सकते हैं यदि प्रत्येक
तीसरे दिन काम में बी तथा सी का सहयोग मिले। बेटा देखो ये काम कैसे हो रहा है, काम किस प्रकार होगा, काम किस प्रकार करना है, बारी बारी से तीनों नहीं कर रहे, काम किस प्रकार करना है, वो सामंजस्य करना है, ये दिखा रहा हूं मैं आपको। पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन सॉरी ए ही करेगा, यही तो बोल रहा है, देख लो। तीसरा दिन, बेटा पूरी कहानी लिख रहा हूं सिर्फ आपके लिए। तीसरा दिन, तीसरा दिन, क्योंकि मुझे पता है मैं बोल के समझाऊंगा, फिर कुछ फिसड्डी हैं वो अभी ऊपर ही पड़े होंगे, तो उनके लिए लिख रहा हूं। फिर क्या होगा, ये कहां से आया, देखो उस काम को एक कितने दिन में पूरा कर सकता है, यदि प्रत्येक तीसरे दिन उसको बी तथा सी का सहयोग मिले। पहला दिन, दूसरा दिन ए, तीसरे दिन में उसके साथ दोनों ही आ गए, ऐसे हो रहा काम। तो कुल मिलाकर ये कितने दिन में काम होगा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन। तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है जल्दी बताओ मुझे, 3 दिन में कितना काम होगा, एक एक खंबे 3, एक एक खंबे 3, फिर ए के 3, बी के 2, सी का 1, टोटल 3 दिन में कितने खंबे लग गए बताओ जल्दी, 3 दिन में कितने खंबे जल्दी बताओ, 3 दिन में कितने लग जाएंगे, 3 3 6 3 9 2 11 1 12, 3 दिन में 12। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई, जो 2 दिन के हम निकालते थे पहले न्यू ही जोड़ दे हुए, अब के जो हिसाब है ऐसे लगाना पड़ेगा। 3 दिन में 12 खंबे लग गए, अब इस 12 का भाग देना हमें, अगले 3 दिन में फिर 12 लगेंगे, यही तो तरीका चलेगा, यही तो तरीका चलेगा। न्यू कहो हाँ या ना, बेटा यही तरीका घूमेगा कि नहीं, बिल्कुल यही घूमेगा गुरु जी, क्योंकि अगले 3 दिन फिर यही, अगले 3 दिन फिर यही रिपीट होगा, हर 3 दिन में 12 खंबे लगेंगे। हमें खंबे कितने लगाने हैं, 60, सीधा भाग हो रहा है यार, आगे बहुत आसान पड़ेगा। समय देखो बेटा, समय कितना लगेगा, इस 3 का बेटा इसी का तो भाग देना होना है, जो चीज रिपीट हो रही है। तो समय कितना लगा, हमें 60 खंबे देखने हैं और हम 12 का भाग देंगे, तो 12 पंजे 60, यानी 5 बार में खत्म काम, 5 बार में खत्म, खत्म हुआ कि नहीं। तो गुणा कितने की करेंगे बार में, एक बार में कितने लग रहे हैं, 3 दिन, एक बार 12 लगाने में 3 दिन, और 5 बार 12 12 लगाने पड़ेंगे तब 60 होगा। तो इसका मतलब है इस बार 3 की गुणा, जो आप कहते थे ना 3 की गुणा कहां होगी, अब आपको समझ में आ गया। 5 बार में 3 की गुणा करूंगा तो 15 दिन आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कैसे आ रहा है आपका आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों, तो 14 से बता दीजिए, पिछले पढ़ाए 14 वाला, और मैं कहता हूं मेरी बात मानते ही नहीं हो, मैं कहता हूं मेरे पेन के साथ रहो, आप फिसड्डी, ये भी नहीं आएगा फिर उसको समझ में। हाँ, 6 का 10 क्या कह रहे हो, 14 में 10 का भाग दे के नहीं निकाल लेंगे, रिमाइंडर 4 लेके आके देवराज सिंह अब पिछले पढ़ा, बताओ। मैं कहता हूं मेरे पेन के साथ रहे, इनको बात समझ में आती ही नहीं है, क्या करें इनका। तरुण में बुक नहीं मिलती, सब जगह मिलती है बेटा। बेटा ये रहा सवाल, मैंने पूरी जान लगा दी है इसको समझाने में, मैं सही बता रहा हूं बच्चों, मैंने पूरी जान लगाई है, मैंने हर चीज नोट करी है जो आपको चाहिए। इसको दोबारा से देख लेना, अगला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है, ताकि आपको समझ आया या नहीं वो चेक कर लेना। बेटा ये पूरा उतार लेना और फिर खुद समझना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट क्लियर किया है। अगला सवाल देखो बच्चों, तो आपको ये सवाल बेटा कुछ नहीं लगेंगे बारी बारी के, मैं हर टाइप, हर मुश्किल आसान सबको लेके आया हूं। ए बी तथा सी किसी काम को क्रम से 30 20 10 दिन में कर सकते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आप पेन के साथ रहते क्यों नहीं हो, बस यूं बता दो मुझे, मैं बार बार कह रहा हूं मेरे पेन के साथ रहो, क्यों नहीं रहते, क्यों नहीं मानते गुरु की बात, तो आप कैसे सीख पाओगे, बस इतना बता दो। देखो अब कह रहा 3 कहां से आया, मैं कैसे सिखाऊंगा इनको। चलो इसको देखते हैं बेटा,
अगला सवाल 30 20 10, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, फटाक से कर दो। 30 20 ती है 10, एलसीएम बिल्कुल वही आ रहा है, ये तो 60। तीन का जो होगा ना वो बहुत आसान होगा, जहां ऐसी कंडीशन होंगी ना वो बहुत आसान सवाल होगा, ज्यादा मुश्किल होगा ही नहीं। 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 छिंग 60। तो बेटा ये रहा, है ना, ये रहा आपका एक एक दिन का, तीनों ऐसे काम करेंगे। अब करना कैसे ये बता रहा है, एक को काम पर बारी बारी से एक दिन बी, अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। तो देखो पहला दिन कैसे मिला, पहला दिन अब आप खुद सोचो, ए को पहले दिन बी का सहयोग, और अगले दिन दूसरे दिन क्या होगा, दूसरे दिन होगा ए को सी का सहयोग। तो काम तो 2 ही दिन हुआ, तीसरे दिन फिर ये, चौथे दिन फिर ये, पांचवें दिन ये, छठे दिन वो। आसान हो गया सवाल, 2 ही दिन का है, ये तो पुराने सवाल जैसा बन जाएगा। ये तो 2 दिन का काम है भाई, 2 दिन का ही तो हुआ, पहला दिन दूसरा दिन। तो ए का कितना बेटा, सारा काम जोड़ लो, 2 दिन में कितना हो रहा है। ए का कितना है 2 + 3, प्लस ए का कितना है 2 + 6, तो 6 2 8, 3 11, 2 13। तो 13 काम 2 दिन में, 2 दिन में। ये लाइन है इंपॉर्टेंट, इस 13 का ही भाग देते हैं 60 काम में। अब समय निकालने को, समय अगर निकालूंगा तो 60 में भाग दूंगा 13 का। पिछले वाले सवाल में क्या हुआ था, पूरा कट गया था और 3 की गुणा कर दी, क्योंकि वो 3 दिन का काम था, यहां तो 2 की होगी, जितनी बार भी जाएगा। तो 13 चौका 52, तो 4 बार गया, लेकिन 52 ही हुआ, 52 हुआ 4 बार में। तो 4 बार का मतलब होगा 8 दिन तो सीधे आ गए। अब बच्चों शेष काम कितना बचा है रे, शेष काम कितना बचा है, शेष बचा है रे, शेष कितना बचा है भाई। अगर 60 में से 52 हो गया तो शेष तो 8 बचा है। अब 8 को करेगा कौन, 9वें दिन किसकी बारी आ रही है, इसकी, जिसने पहला दिन पढ़ रहा था, ये तो 5 ही लगा पाएगा। ओ तेरी, 5 लगा पाएगा, तो भैया 5 घटवा देगा, क्योंकि ये तो 8 बच रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल जो था वो कर रहा हूं। तो भैया 8 बच रहे, तो एक दिन और खराब हो गया, एक दिन और खराब हो गया, 8 में से 5 और लग गए। अब शेष, दोबारा शेष जो बचा, अब शेष बचे 3 ही खंबे। इस 3 को कौन लगाएगा, बारी किसकी है, इन दोनों की। 8 लगेंगे, 8 लगेंगे कि नहीं बच्चों, तो 3/8 दिन। तो बेटा देखो 8 दिन यहां लगे, एक दिन ये लगा, 9 दिन हो गए, और 3/8 दिन, 9 सही 3/8 दिन। ये रहा आपका सवाल का आंसर। तो सबसे बड़ा सवाल किया था हमने, वो भी कर दिया, और बड़े में भी बड़ा आ गया है, ए बी बी सी सब मिला दिया बेटा। मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया है जिसमें किसी को कोई समस्या नहीं आई। प्रद्युमन पाठक कहते हैं, गुरुजी मेरा मैसेज जाता है, खूब जा रहा बेटा, खूब लंबा चौड़ा आ रहा। ऊपर दिखाना एक, गुरुजी आज का एक भी सवाल गलत नहीं हुआ, सब समझ में आ गया गुरुजी, क्या बात है, मजा खड़ा कर दिया तुमने तो। ठीक है बेटा, ये है आज के सवालों में, अगर कहूं तो पूरा पहाड़ सवाल ये है। और अगर ये भी समझ में आ गया तो मैं गारंटी देता हूं आप कोई भी सवाल गलत नहीं करोगे बारी बारी में। ये नोट करवा लो अंकित भाटी से, ये साइन करवा लो किसी कॉपी पर, आप बारी बारी सवाल गलत नहीं करोगे। अगर ये भी आपको समझ आ गया तो फिर आप गलत नहीं। 60/13 कैसा है बेटा, इसका जो जितने दिन का काम आता है ना उसका भाग दिया जाता है। 13 काम, 60 काम करना है तो कितनी बार, अगर पूरा कट जाए तो उत्तर यही है, लेकिन पूरा नहीं कटा इसलिए कहानी है। तो 13 चौका 52, 4 बार कटा, 52 काम हुआ, क्योंकि 13 चौका 52, 4 बार में 52 काम होगा। ठीक है, 4 बार में 52 काम हुआ, बचा। अब बेटा 4 बार का मतलब है, क्योंकि ये 2 दिन का काम है इसलिए 2 की गुणा होगी, 8 दिन। तो 8 दिन में 52 काम हुआ। अभी शेष कितने काम बच गया, 8, क्योंकि 60 में से 52 गए तो 8 काम।
अब बारी किसकी है भैया, 8 दिन हो गए तो 9वें दिन की, 9वें दिन तो उसकी आएगी जिसने शुरू किया है पहले दिन पे, तो 5, ये तो 5 ही लगाएगा। अगर बेटा इसकी बारी होती ना तो एक ही दिन में हो जाता काम, बस 8 रेख 9 दिन उत्तर आ जाता, लेकिन बारी उसकी है 9वें दिन पे, तो 8 में से 5 लगाएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि पूरा काम बस की नहीं है इनके, तो एक दिन खराब कर देंगे। 8 में से 5 लगा लिए, खराब करने का मतलब है बस 3 ही खंबे छोड़े हैं इसने अगले वालों के लिए, 3/8, बस खत्म। ये हो गया बच्चों। तो कुल मिलाकर के बेटा एक एक पॉइंट पे मैंने बहुत गौर किया, और इससे कोई कहे लेवल, तो इससे बड़ा लेवल बारी बारी में मुझे कोई दिखा दे, इससे बड़ा लेवल। कोई कहता हो ना कि लेवल कम कराते हो, बेटा लेवल को मैं आसान बनाता हूं, कम नहीं कराता। लेवल आसान कैसे बनता है ये मैं सिखाता हूं आप ही के दिमाग से निकाल कर। तो बच्चों ये वाला सवाल सबसे बड़ा है आज तक का, देख लेना किसी भी बुक में इससे बड़ा सवाल आपको मिल जाए। सीजीएल मेंस का सवाल था जो आपको कराया, ठीक है बच्चों। और अब चलेंगे इस तरह के जिन्हें मैं कल कराऊंगा बच्चों। ये होंगे कि 40 पुरुष, जो एम डी एच वाले सवाल हैं, डब्ल्यू वाले सवाल हैं, जो आप इस तरीके से करते हो, M1D1 H1, ये W2, ये जो ऐसे करते हो ना बच्चों, मैं MDH से नहीं कराऊंगा। मुझे पता है इससे बच्चा कंफ्यूज होगा, कुछ बच्चों को पक्षांतर नहीं आता, इसमें थोड़ा सा पक्षांतर लगता है, तो मैं इस तरीके, मेरा ये तरीका ही नहीं है, मैं ऐसे कराऊंगा ही नहीं। मैं तो सीधा ऊपर नीचे रखो काट दो, बस ऐसे कराऊंगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये सवाल मैं आपको मंडे कराऊंगा इस तरह के। बेटा ये ऐसे कराता हूं मैं, पुरुष एक साइड रखो, और बेटा दिन कितने ये रखो एक साइड। तो देखिए 40 पुरुष 15 दिन में करते हैं, यदि काम को निर्धारित समय से 3 दिन पहले करना हो तो 12 दिन में करना है, तो कितने पुरुष और लगाने होंगे, बस 12, 5, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 4 से 10 बार 50 आदमी लगा दो। बेटा पहले कितने लग रहे, 40 लग रहे, 40 अन्य घटा दो, 10 और लगा दो, 10 और चाहिए। तो मैं तो ऐसे कराऊंगा, ये मैंने एक डेमो दिया है, फिर हम कल करेंगे, ये तो मैं एक जस्ट डेमो, भैया ये सवाल यूं ही हो जाए करेंगे, इनमें कुछ करना ही ना, ठीक है बच्चों। चलो लव यू बेटा, लव यू। चलो तो कुल मिला के, हाँ ठेकेदारी वाले ये इनमें ही आएगा, ठेकेदारी वाला इनमें आएगा, आदमी औरत बनाने के बारे में मुझे पता कि 3 आदमी या 4 औरत, 3 आदमी और 4 औरत वो मिलके जो काम करे हैं ना, वो वाला। आदमी को औरत कैसे बना, औरत को आदमी कैसे बना, वो भी सीखना है हमें, बस खत्म। बस इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा बच्चों। ट्रिक से पढ़ाओ ना, ट्रिक बेटा इनसे, ये ट्रिक ही है, जो समझ लो। तरीका बता दिया ना, एक्स मान के पता लग जाएगी तुम्हें, तरीका भी तरीका से समझा रहा हूं, ट्रिक को भी। चलो तो आज की क्लास बेटा खत्म करते हैं, इसको मैं शुरुआत करूंगा इस क्वेश्चन से, तो बस ऐसे ही बता दिया है, कभी सोचो कि ये क्या कर दिया, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों नमस्कार, फिर मिलते हैं कब, अब अगली